नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा कि कनाडा में ये जो कस्टम और इमिग्रेशन प्रोसेस होता है वो अभी के समय में कैसे हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 के समय में चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया न्यू दिल्ली से टोरंटो एयर कनाडा की फ़्लाइट AC-42 पे। और यहाँ हमारे पायलट साहब काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे और हमें आधा घंटा पहले ही पहुँचा दिया। 4:30 करीब हमने लैंड की, जबकि फ़्लाइट का एक्चुअल अराइवल टाइम 5:15 है। तो लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फ़्लाइट के अंदर ही अनाउंसमेंट कर दी गई कि कस्टम ऑफिस जो है वो 5 बजे खुलती है, तो उससे पहले हमें प्लेन से उतरने नहीं दिया जाएगा। और हमें नहीं दिया गया, हमें सीट पे बैठने को बोला गया, वो भी सीट बेल्ट बांध के। वाह। उसके बाद हम उतरे। हम यहाँ तो डायरेक्शन आपको बस फॉलो करनी है, चीज़ें काफ़ी सिंपल है। तो कुछ साल पहले तक, जैसे 2019 में जब मैंने ट्रैवल की थी, तब आपको फ़्लाइट में ये एक पेपर दी जाती थी जिसको कि कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म बोला जाता था, जिसमें कि आप डिक्लेयर करते हो आप क्या ला रहे हो क्या नहीं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया, सीधा हम गए। तो अभी मैंने डिफरेंस देखा, जो मेन इमिग्रेशन और या कस्टम एरिया है वहाँ पर बहुत सारे किसॉक बने हुए हैं, जहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट या और कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, और जो क्वेश्चन आप फॉर्म में फिलअप करते थे अब वहाँ इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, आपको वहीं पर सेलेक्ट करना है। और लास्ट में वो आपकी फ़ोटो भी लेता है, और उसके बाद फिर वहाँ पर आपको एक प्रिंट आउट मिल जाता है। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं जैसे अपने फैमिली के साथ, तो आप उसमें ट्रैवलर्स को ऐड करते जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बार बार करना। और हाँ, फ़ोटो के टाइम में तो भाई जिसकी फ़ोटो वो खींची जाएगी उसको तो आगे आना ही पड़ेगा, तो वो हो जाएगा। उसके बाद वो आपका वहाँ पे कस्टम्स होता है जिस पे कि वो आपके पासपोर्ट पर एक स्टिकर चिपकाया जाएगा। अगर आप रैंडमली सेलेक्ट हो गए हैं तो वो पिंक या रेड ऐसे कलर का होगा, और अगर आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं हुए हैं कोविड टेस्टिंग के लिए तो ग्रीन होगा। मुझे पता नहीं क्यों सेलेक्ट किया गया। एनीवे, उसके बाद मेन इमिग्रेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर एक ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं थी, बट फिर भी थोड़ा वेट करना पड़ा। मैं क्योंकि कैनेडियन सिटीजन हूँ तो मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बस बेसिक क्वेश्चंस कितने दिन के लिए गए थे यही सब। उसके बाद मुझे वहाँ से छोड़ दिया गया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, तो जैसे मैं बाहर निकल रहा था वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स खड़े थे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा कि मुझे सेलेक्ट किया गया, तो मुझे दूसरे जगह भेज दिया गया जहाँ पर वो टेस्टिंग हो रही है। तो वहाँ पे के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ या जो भी बोलना आप बोल लीजिए वो लोग थे। उन्होंने फिर मुझे बोला कि एक बार कोड है उसको स्कैन कर लो, नहीं तो स्विच हेल्थ की साइट पे जाकर रजिस्टर करो। तो मैं स्विच हेल्थ की साइट की URL खोला, फटाफट रजिस्टर कर लिया। उसके बाद मुझे वो उन्होंने मेरे डिटेल्स वगैरह नोट किया, मेरा वैक्सीनेशन स्टेटस पूछा। मैंने बोला भाई मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, इसलिए ना उन्होंने मुझे सेल्फ टेस्टिंग किट दिया और ना ही मुझे ये कहा कि मुझे क्वारंटीन करना है। और इस टेस्ट के कोई पैसे नहीं लगते। सैंपल लिया, वो नेसल स्वाब जो होता है वो लेकर मुझे फिर छोड़ दिया गया, और मैं वहाँ से निकल गया। फिर घर आया मैं, और नेक्स्ट डे मुझे ईमेल आई कि मेरा टेस्ट रिज़ल्ट रेडी है। मैंने लॉगिन किया, नेगेटिव है। ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो भाई हो गया टेस्ट, कहानी ख़त्म। तो आशा करता हूँ ये आपको हेल्प करेगी। आप जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कस्टम है वो इमिग्रेशन, वो भाई केस बाय केस वेरी करते हैं। मैं क्योंकि कैनेडियन सिटीजन हूँ तो मुझे उतने ज़्यादा क्वेश्चन ये सब इधर उधर की नहीं पूछी गई। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट या वर्कर, तो आप या फिर अगर आपके ट्रैवल प्लान या कुछ और किसी भी कारण से उन्हें लगा कि आपसे क्वेश्चनिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, वो उनका राइट है, उनका जॉब है। तो ये केस बाय केस वेरी करता है। इस बारे में मैं आपसे नहीं कह सकता कि क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं क्या नहीं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।